दोस्तों, एक्सेल में हमें कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली होती हैं। तो उन्हीं प्रॉब्लम में से कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं और इसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग फार्मूले भी सीखेंगे जिनका रेगुलर बेस पे काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। पिछले वीडियो में भी मैंने काफ़ी सारे फार्मूले बताए हैं जो कि रेगुलर बेस पे यूज किए जाते हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो वीडियो का लास्ट में उनका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं या आप मेरे एक्सेल की प्लेलिस्ट में जा करके उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डेमो डेटा शीट बना के रखी है। इसमें पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक डेटाबेस है। ये काफ़ी छोटा डेटाबेस है, आपके पास और भी काफ़ी बड़ा डेटाबेस हो सकता है। ये मैंने केवल सीखने के लिए बनाया है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नेम और कॉलम नेम यहाँ पे मैंने दे रखे हैं। ये जो हेडिंग्स हैं इनको मैंने यहाँ पे लिया है और जो स्टूडेंट्स के नेम है वो मैंने यहाँ पे लिया है। स्टूडेंट के नेम को मैंने यहाँ पे लिया है। अब स्टूडेंट के नेम और उसके कॉलम के हिसाब से जो हेडिंग यहाँ पे हमने डाली है उसके हिसाब से हमें उसका रिजल्ट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ड्रॉप डाउन भी बना रखी है। ये ड्रॉप डाउन कैसे बनाना है भी आपको मैं बता दूँगा। जैसे मैं यहाँ पे विनायक तिवारी सेलेक्ट करता हूँ और मुझे इसके फादर्स का नेम पता करना है या डेट ऑफ बर्थ पता करनी है या ज्वाइनिंग डेट पता करनी है या कैंप वगैरह जो भी आपके कॉलम है वो पता करने हैं। तो यहाँ से हम कॉलम जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ तो रिज़ल्ट में यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं विनायक तिवारी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे रहा विनायक तिवारी और इसकी डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर 2006। यहाँ पे रिज़ल्ट सही आ रहा है। अगर हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की जगह कैंप सेलेक्ट करते हैं पेशावर आ रहा है। ये देखिए, यानी कि ये हमारा रिजल्ट सही से डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पे ये भी हम सीखेंगे कि जो हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया है वो वी लुकअप से किस प्रकार से एडवांस है या वी लुकअप से किस प्रकार से अच्छा है। यहाँ पे मेरे पास दूसरी सीट है जिसमें मैंने कुछ हिंदी के नाम और इंग्लिश के नाम लिए हैं। इनके आगे हम श्री और मिस्टर ऐड करना सीखेंगे। अगली सीट है हमारे पास कुछ इस प्रकार से, जैसे सेल्स रिपोर्ट मैंने निकाल रखी है। ये आपके पास अलग टाइप का डेटा हो सकता है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ से फ़िल्टर अप्लाई करूँगा, जैसे मुझे केवल 2 सेल्समैन्स का डेटा यहाँ पे देखना है तो आप यहाँ पे ग्रैंड टोटल देख सकते हैं। टोटल भी 43,294 रुपीज़ आ रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे केवल 2 लोगों का डेटा देखूँगा, जैसे यहाँ पे ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका जो ग्रैंड टोटल है वो 5,846 रुपीज़ डिस्प्ले हो रहा है। तो इस चीज़ को यहाँ पे कैसे करेंगे ये भी सीखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सीट से। तो इस सेट में हम यूज करने वाले हैं इंडेक्स एंड मैच का फंक्शन। तो सबसे पहले सीख लेते हैं कि इंडेक्स और मैच फंक्शन अलग अलग किस प्रकार से काम करते हैं। चलिए यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। इक्वल टू इंडेक्स टाइप बटन से इंसर्ट कर लेंगे। इंडेक्स में 2 सिंटेक्स आते हैं। एक एरे की फॉर्मेट में हम इसका यूज कर सकते हैं, दूसरा रेफरेंस की फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। एरे की फॉर्मेट से मतलब है कि आप किसी एक कॉलम में डेटा को एक कॉलम के डेटा में इसको अप्लाई कर सकते हैं और रेफरेंस के फॉर्मेट का मतलब है कि आप पूरे डेटाबेस के फॉर्मेट में इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एरे में हम केवल एक कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे तो ये एक एरे फॉर्मेट हो गया। कॉमा देंगे। रो नंबर में एक रो नंबर टाइप करनी होगी जिस रो के डेटा को हम यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे 5। जैसे मैं यहाँ पे 5 टाइप करूँगा, एंटर करूँगा तो 5वें नंबर के डेटा को ये यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। जितना भी हमने एरे में सेलेक्ट किया था वहाँ से ये काउंटिंग करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमने धीरज मौर्य से सिलेक्ट किया था 1 2 3 4 5। ये देखिए 5वें पोजीशन पे प्रांजल नाम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये डेटाबेस में से रो के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट फाइंड आउट करके हमें देता है। अगला है रेफरेंस फॉर्मेट। यहाँ पे रेफरेंस का फॉर्मेट भी देख लेते हैं किस प्रकार से काम करता है। तो रेफरेंस के लिए हमें पूरा डेटाबेस सेलेक्ट करना होता है। आप यहाँ पे रेफरेंस में पूरा डेटाबेस ले सकते हैं कॉलम के साथ या बिना कॉलम के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉमा लगाएंगे। नीचे रो नंबर आ रहा है, रो नंबर में मैं यहाँ पे 6 रो टाइप कर देता हूँ। कॉमा। कॉलम नंबर ये ऑप्शनल है, लेकिन हमने रेफरेंस सेलेक्ट किया तो हमें कॉलम नंबर देना होगा, तभी तो वो एक पार्टिकुलर कॉलम से उस रो की पोजीशन का डेटा हमें दिखाएगा। कॉलम में इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ 3। देखिए कॉलम यहाँ से काउंटिंग होगी 1 2 3। मैं 3 टाइप कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 रो का तीसरा कॉलम। तो पहले गिनती कर लेते हैं। यहाँ से काउंटिंग करेगा जहाँ से हमने सिलेक्शन किया था 1 2 3 4 5 6 और तीसरे नंबर का कॉलम ये रहा 6 नवंबर 2006, यानी कि ये रिज़ल्ट हमारा सही आ रहा।
तो इस प्रकार से आप रेफरेंस और एरे के फॉर्मेट में इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। अब दूसरा फंक्शन देख लेते हैं जो कि है मैच। मैच बेसिकली पोजीशन निकाल के देता है किसी भी डेटा की। मैच में हमें एक लुकअप वैल्यू देनी होती है, तो यहाँ पे हमने कुछ अभी नहीं टाइप किया, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाद में हम इसमें नाम टाइप करेंगे तो उसकी पोजीशन यहाँ पे हमें डिस्प्ले करेगा। कॉमा लगाएंगे। लुकअप एरे में हमें लुकअप एरे यानी कि कहाँ से हम इस डेटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो लुकअप एरे है, एरे में मतलब हमें एक कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। कॉमा। अब यहाँ पे मैच टाइप डिस्प्ले हो जाएगा, तो मैच टाइप में मैं एग्जैक्ट मैच लेके चलूँगा। 0 टाइप करेंगे और कुछ ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। नॉट अप्लीकेबल आ रहा है, तो यहाँ पे हम कोई एक नाम टाइप कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसका जो पोजीशन नंबर है वो दिखाई दे देगा। ये देखिए विपिन का जो पोजीशन है वो 7वें नंबर पे है। देख लेते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये जो फंक्शन है हमारा सही से काम कर रहा है। तो हमने इंडेक्स से यहाँ पे उस डेटाबेस में से नाम निकाल लिया और मैच फंक्शन से हमने उसका पोजीशन निकाल ली। तो इन दोनों फंक्शन का यूज हम एक सर्च टूल की तरह कर सकते हैं कि डेटाबेस में से कोई चीज़ हमें निकालनी है तो हम इस फंक्शन का यूज करके उस चीज़ को निकाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैं इस फार्मूले को डिलीट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे स्टूडेंट नेम में मैंने एक स्टूडेंट का नेम ले लिया है और कॉलम नेम में मैंने यहाँ से एक कॉलम का नाम ले लिया है। अब यहाँ पे हम कॉलम नेम चेंज भी कर सकते हैं। मैंने ड्रॉप डाउन बनाई है, पहले देख लेते हैं ड्रॉप डाउन ही कैसे बनाना है। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन बनानी हो उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है, डेटा में जाना है, वैलिडेशन में क्लिक कर लेना है। यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन की विंडो आ जाएगी, इसमें आपको अलाउ में से लिस्ट ले लेना है। तो यहाँ सोर्स में आना है, सोर्स में कर्सर रख करके आपको उस सोर्स लिस्ट को सिलेक्ट कर लेनी है जिसकी ड्रॉप डाउन आप बनाना चाहते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए यहाँ पे इसकी रेंज आ गई, इसको ओके कर देना है। अब यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बटन आ जाएगी, इसमें क्लिक करके आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से कॉलम की भी ड्रॉप डाउन बना लेनी है। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा के देखते हैं। इक्वल टू इंडेक्स, इसके लिए हमें रेफरेंस वाला फॉर्मेट लेके चलना होगा क्योंकि हम रो और कॉलम दोनों देने वाले हैं और जो रो और कॉलम होंगे वो डायनेमिक होंगे। मैच फंक्शन की हेल्प से यहाँ पे रो और कॉलम को निकालेंगे, तो इसके लिए हमें रेफरेंस वाला फॉर्मेट लेके चलना होगा। मैं पहला आ रहा है रेफरेंस, तो रेफरेंस के लिए हम पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे सीरियल नंबर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जहाँ से रेफरेंस दिया है या जो लुकअप वैल्यू आपने दी है वही उसी के आगे से डेटा ये सर्च करेगा, जैसा कि वी लुकअप में होता है। इंडेक्स मैच फार्मूला का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप इसमें लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों साइड वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता है। जबकि वी लुकअप क्या होता है कि वो लेफ़्ट से राइट की ओर ही वैल्यू को फाइंड आउट करता है। कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे रो नंबर आ रहा है, रो नंबर निकालने के लिए हम यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें डायनेमिक रो चाहिए, तो हम यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज करेंगे जिसमें कि रेफरेंस के हिसाब से उसकी नाम की पोजीशन ऑटोमेटिक चेंज होगी। तो हम यहाँ पे मैच फंक्शन यूज करेंगे। तो MATCH, मैच में सबसे पहला लुकअप वैल्यू आ रहा है, तो लुकअप वैल्यू रो के लिए हम ले लेते हैं नाम। तो नाम हमारा स्टूडेंट नेम में है, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ से चेंज करेंगे हर बार। कॉमा देंगे। लुकअप एरे में हमने इस नाम को सिलेक्ट किया है, तो ये नाम किस एरे में है, किस कॉलम में है, उस कॉलम को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। कॉमा लगा देंगे। अब यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कराना है तो हम इसके लिए 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये रो मैच वाला फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, रो फाइंड आउट करने वाला फंक्शन कंप्लीट हो गया। कॉमा देंगे। अब यहाँ पे इसी प्रकार से हम कॉलम निकालेंगे। तो कॉलम के लिए भी हमें मैच फंक्शन लगाना है। यहाँ पे MATCH, लुकअप वैल्यू में हम कॉलम का नाम ये वाला दे देंगे। कॉमा लुकअप एरे में हम अपने सभी कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम इस एरे से या यहाँ से ले लेते हैं, इस एरे से हम उस कॉलम को निकालने वाले हैं। कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हो गया मैच का ब्रैकेट और एक ब्रैकेट और क्लोज करना है जो कि इंडेक्स वाला है और इंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दयाशंकर का जो कैंप है वो कमासीन आ रहा है। दयाशंकर इसमें देख लेते हैं कहाँ पे है।
ये रहा दया शंकर, चौथे नंबर पे है इसका कैंप कमासिन, ये रहा। तो ये हमने इस प्रकार से एग्जैक्ट मैच करके उस वैल्यू को डेटाबेस में से निकाल के दे देगा। एक और रिजल्ट चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे स्टूडेंट में मैंने विनायक तिवारी सेलेक्ट किया और कॉलम में मैंने स्टूडेंट फादर नेम को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे इसका फादर नेम कमलेश कुमार तिवारी आ रहा है, विनायक तिवारी और कमलेश कुमार तिवारी, यानी कि ये रिजल्ट हमें सही निकाल के दे रहा है। वी लुकअप मैंने आपको पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया, तो आप पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। अदरवाइज हम इसको एक बार और कर लेते हैं। इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू में हमने इस वैल्यू को ले लिया, कॉमा, टेबल एरे में हमने इस टेबल को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब इसमें हमें मैनुअली कॉलम देना होता है। कॉलम इंडेक्स नंबर में हमने 2 टाइप कर दिया। चाहे तो यहाँ पे डायनेमिक कॉलम निकालने के लिए मैच फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है। एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स रहता है, फॉल्स के लिए 0 लगा देंगे, एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अगर हम इस टेबल एरे को हमने रेफरेंस कहाँ से लिया है, स्टूडेंट नेम से, अगर हम इस टेबल एरे को यहाँ से सेलेक्ट कर लें सीरियल नंबर से पूरा टेबल, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ अभी, इसकी बजाय मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब इंटर करूँगा, तो आप देख सकते हैं ये रिजल्ट में गलत दे रहा है, नॉट अप्लीकेबल आ रहा है। और इसी प्रकार से अगर हम यहाँ से मान लीजिए कैंप ले करके उसका नाम या उसके फादर नेम को निकालना चाहें, तब भी यहाँ पे एरर आएगी। देख लेते हैं इसको भी। लुकअप वैल्यू ये ले लेते हैं, मैं इसको बाद में चेंज कर लूँगा, कॉमा, टेबल एरे, हमने इस टेबल एरे को सेलेक्ट कर लिया। चलिए यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि जहाँ से हमने रेफरेंस लिया है उसके आगे के कॉलम को नहीं सेलेक्ट कर सकते, जैसा कि अभी हमने देखा नॉट एप्लीकेबल आ रहा था। कॉलम इंडेक्स नंबर में अब ये पीछे की ओर जा रहा है, यानी कि हम राइट से लेफ़्ट की ओर डेटा सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हम -2 लगा सकते हैं? चलिए करके देख लेते हैं। 0 करेंगे और ओके करेंगे। यहाँ पे कैंप नेम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कैंप नेम टाइप कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो यहाँ पे भी लुकअप फेल हो जाता है। इसकी जगह पे हम इंडेक्स मैच फंक्शन यूज करेंगे, तो उसका रिजल्ट ये हमें देगा। आप यूज करके देख लेना। चलिए अब अगली सीट में चलते हैं और इसमें इस सेट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने हिंदी से कुछ नाम टाइप किए हैं जो कि कृतदेव फॉन्ट में है। अगर आपने इंडिक कीबोर्ड या गूगल इनपुट टूल वाले कीबोर्ड का यूज किया है तो आप उससे भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कृतदेव लिया है कि ज़्यादातर जो भी हिंदी टाइपिंग लोग करते हैं वो कृतदेव में करते हैं। ठीक है, अब हमें श्री को इन नाम के पहले ऐड करना है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आपको जो चीज़ ऐड करनी है उसको आप यहाँ से कॉपी कर लें। मैंने यहाँ से इस श्री को यहाँ से कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद आपको इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट की विंडो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे फॉर्मेट सेल की विंडो डिस्प्ले हो गई। अब आपको कस्टम में आना है और ये जो जनरल है, जनरल को आपको हटा देना है। हमें श्री आगे ऐड करना है, तो हम पहले यहाँ पे डबल कोट को ओपन करेंगे और उस टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया था, और डबल कोट को क्लोज कर देंगे। एक स्पेस दे देंगे। स्पेस देने के बाद आप यहाँ पे सैंपल में देखना, जैसे मैं यहाँ पे हैश टाइप करूँगा, हैश टाइप करने से इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। इसका मतलब है अगर हम वैल्यू में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, कुछ चीज़ ऐड करना, तो हमें हैश लगाना है आगे की वैल्यू को एज इट इज़ रखने के लिए। तो हमें वैल्यू नहीं, हमें यहाँ पे टेक्स्ट में ऐड करना है, तो इसके लिए हम @ यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने JH यानी कि ये श्री बनाने का फॉन्ट है वो यहाँ पे आ रहा है, JH स्पेस और आगे जो भी कृतदेव का नाम है कृतदेव फॉन्ट में वो आ रहा है। इसको जैसे ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं एक क्लिक पे सभी के नाम में श्री ऐड हो चुका है। ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, नीचे नहीं सेलेक्ट किया था, नीचे नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश वाले कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आप टाइप भी कर सकते हैं, अगर आपको टाइप करना तो टाइप भी कर सकते हैं। Ctrl+1 प्रेस करेंगे, कस्टम में आएंगे और जनरल को हटा देंगे, डबल कोट ओपन करेंगे, टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे, क्लोज करेंगे, स्पेस लगाएंगे और यहाँ पे @ लगा देंगे। सैंपल में आपको सैंपल दिख जाएगा, ओके कर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा।
अगर आपने कोई नंबर टाइप कर रखा है, नंबर के आगे +91 ऐड करना है या कंट्री कोड कुछ भी आपको ऐड करना है आगे या पीछे कहीं भी करना है, तो सीधे उसको सेलेक्ट करना है, Ctrl+1 प्रेस करना है, कस्टम में आना है और टाइप में से जनरल को हटा देना है। हमें 91 पहले ऐड करना है। डबल कोट ओपन करेंगे, +91 टाइप करेंगे, डबल कोट क्लोज करेंगे, स्पेस लगाएंगे। आगे का देखिए बाकी जो टेक्स्ट था वो यहाँ पे रिमूव हो गया है, दिख रहा है आपको। तो उसको एज इट इज लाने के लिए हैश प्रेस करेंगे, यानी कि हैश टाइप कर देंगे, तो आगे जो भी हमारा सेल में टेक्स्ट है वो रहेगा। ओके कर देंगे तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। पीछे करना है इसी प्रकार से आपको पीछे कर लेना है। पीछे कुछ ऐड करना चाहते हैं, जनरल को हटा देना है, आगे वाली संख्या को एज इट इज रखना होगा, तो हैश लगा देंगे, स्पेस देंगे, डबल कोट ओपन करेंगे और यहाँ पे डबल कोट क्लोज कर देंगे। जो भी ऐड करना है उसको ऐड करके तो देख सकते हैं यहाँ पे ये पीछे MOB ऐड हो चुका है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगले सीट पे चलते हैं और इसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देखते हैं। कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि हम जब भी फ़िल्टर यूज करते हैं, हमें मान लीजिए 3-4 लोगों को डेटा देखना है, उनका पूरा सम करना है, तो उनका सम ना होकर के पूरे डेटा का यहाँ पे सम दिखाता है। तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए यहाँ पे हम दूसरा फार्मूला यूज करते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे सम करके दिखा देता हूँ। सम लेंगे और यहाँ पे हम नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे, ये इसका रिजल्ट आ गया। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे कुछ फ़िल्टर कर लेता हूँ डेटा को, मैं केवल यहाँ पे बच्चा लाल सोनकर का देखना चाहता हूँ, उसको ओके करेंगे। तो उसकी जो टोटल सेल हुई है वो 2668 रुपये की यहाँ पे दिख रही है, जबकि यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 43,294, यानी कि पूरे डेटाबेस का ये यहाँ पे सम करके देता है। तो मैं ऐसा नहीं करना। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे एक फार्मूला यूज करना होता है जो कि फ़िल्टर में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। अब इसका अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग डेटा में यूज कर सकते हैं। तो इक्वल टू फार्मूले का नाम है सब टोटल। सब टोटल में हमें एक फंक्शन देना होता है कि हम सब टोटल के अंदर क्या कराना चाहते हैं। तो हमें सम कराना है, तो सम के लिए यहाँ पे हमें सम के लिए यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 9 टाइप करेंगे तो यहाँ पे सम फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग फार्मूले हैं, तो जो आपको करना है वो यहाँ पे उसका नंबर दे देना है, कॉमा लगा देंगे। अब रेफरेंस में हमें रेफरेंस देना है कि किस वैल्यू का आप सम करना चाहते हैं, तो हम इन वैल्यूज़ का सम करना चाहते हैं। ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका टोटल आ चुका है। अब यहाँ पे मैं फ़िल्टर कर लेता हूँ नाम को, मैं 2 लोगों का ले लेता हूँ, एक बच्चा लाल और एक देवेंद्र का। ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं इन दोनों का जो टोटल है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, केवल पूरा टोटल नहीं डिस्प्ले हो रहा। तो इस प्रकार से आप रिपोर्ट को डायनेमिक बना सकते हैं सब टोटल फार्मूले की हेल्प से। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक्सेल और MS ऑफिस की कंप्लीट वीडियो सीरीज प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो आप वहाँ पे जा कर के उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।